गोपीवल्लभ चैनल पर आपका स्वागत है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ये कथा केवल ध्रुव की नहीं है। इस कथा के मूल में उत्तानपाद माने मनु जी महाराज के लघु पुत्र, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत जी। उत्तानपाद नाम के राजा की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है नीति और दूसरी का नाम है रुचि। कहीं हमसे गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है नीति और दूसरी का नाम है, ठीक है ना? तो तुमने कभी कथा नहीं सुनी? पहले कथा सुनी ना? तो फिर हम तो गलत बोल रहे हैं। नीति और रुचि तो कहीं नहीं लिखा भागवत में। क्या है? अच्छा, अब समझ में आया। हमसे थोड़ी चूक हो रही थी, हम फिर बोल देते हैं। उत्तानपाद राम के महाराजा की पत्नी, दो पत्नियां, एक का नाम है नीति और दूसरी का नाम है रुचि। अभी हमने जो नीति और रुचि कहा है उसमें सु जोड़ लो। अब आपके मन को संतोष हो गया होगा। सु माने अच्छी नीति को सुनीति कहा जाता है और सु माने अच्छी रुचि। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय का वर्णन आता है। जो लोग उपनिषद साहित्य से परिचित होंगे, वहां नचिकेता को यमराज उपदेश देते हुए श्रेय और प्रेय का विभाजन भी करते हैं, विवेचन भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं। श्रेय का संबंध है सुनीति के साथ और प्रेय का संबंध है सुरुचि के साथ। अच्छा, हमारे बागीश जी पधारे हुए हैं। बागीश दिनकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और ये कथा ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वास्तविक है, इसमें संशय नहीं करना। पर इस कथा का संबंध आपकी अपनी चेतना से, आपसे है। और ध्यान रखना, ये कथा हम अपनी कह रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो कथा सुन रहे हो तन्मय होकर के, ये कथा आप अपनी सुन रहे हो। आपके अंदर जो चेतन सत्ता है उसी का नाम है, जीवात्मा का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद इसलिए कहते हैं, माता के गर्भ में जब जीव रहता है तो इसके दोनों पैर ऊपर की ओर होते हैं। उत्तानौ ऊर्ध्वौ पादौ यस्य। और जब ये उत्तानपाद माने जीवात्मा आगे बढ़ता है जीवन यात्रा में, तो अपने मन के और अपने बुद्धि या विवेक के अनुसार निर्णय करना प्रारंभ करता है। बुद्धि जो निर्णय करती है उसका नाम हो जाता है नीति। मनुष्य की दो प्रवृत्तियां हैं, रुचि की ओर जाना और नीति की ओर जाना। नीति पर चलेगा तो श्रेय का वर्ण करेगा और रुचि पर चलेगा तो प्रेय का वर्ण करेगा। अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक है मनमानी और दूसरी है बुद्धिमानी। इस जीवात्मा की दो पत्नियां उत्तानपाद की, एक है मनमानी और एक है बुद्धिमानी। बताएं मनमानी क्या है और बुद्धिमानी क्या है? शुगर हो गया है, डॉक्टर ने मना किया है, रसगुल्ला देख करके मुंह में पानी आ गया और खा लिया, यह है मनमानी। और डॉक्टर ने मना किया है नहीं खाना है, गड़बड़ हो जाएगी, और आप खाने से अपने आप को बचा लेगा, यह है बुद्धिमानी। जब जब ये मनुष्य अपने मन के अनुसार जीता है, मनमानी करता है, तब तब सुनीति का तिरस्कार होता है। और प्रायः संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी नीति का, श्रेय का, विवेक का
तिरस्कार करता है और रुचियों के अनुसार जीने लग जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य गुरुदेव, भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी श्री काशी से हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपके रूप में हमको तो लगता है कि साक्षात बाबा विश्वनाथ ही हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। आप श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। अपनी मनमानी पर अंकुश नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से बुद्धिमानी निराश हो जाएगी। ये राजा भी अपनी रुचि के साथ अधिक जीता, नीति का तिरस्कार करता। दोनों का परिणाम भी देख लेना। सुरुचि के गर्भ से उत्तम जन्म लेता है और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जन्म लेता है। उत्तम अलग है, ध्रुव अलग है। उत्तम माने देखने में अच्छा लगेगा पर स्थायी नहीं होगा। ध्रुव भले ही आपको अच्छा ना लगे, परंतु ध्रुव वो है जो तीनों कालों में रहेगा। आज इस संसार में ना तो सुरुचि का कोई ठिकाना है और ना इस संसार में उत्तम का कोई नामो निशान है, परंतु आज भी इस धरित्री पर माता सुनीति का यश है और उसके पुत्र ध्रुव का स्थान सारे संसार की दृष्टि में है। ध्रुव लोक के रूप में ध्रुव जी महाराज की सत्ता आज भी है और रात्रि को जितने विवाह होते हैं, ध्रुव का दर्शन करके ध्रुवत्व की कल्पना को साकार करता है नवदंपति। इसलिए हमको आपको अपने जीवन में मनमानी का तिरस्कार करके बुद्धिमानी, प्रेय का तिरस्कार करके श्रेय का वर्ण करना चाहिए, रुचि का तिरस्कार करके नीति का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हमारा आपका सबका कल्याण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज के आगे इसी वंश में प्रमुख जो चरित्र हैं उसमें एक महाराज अंग हुए। बड़े धर्मनिष्ठ हैं परंतु निस्संतान हैं। चिंता हो गई, कुछ उपाय सूझा नहीं तो यज्ञ करने लगे, परंतु यज्ञ में देवताओं का दर्शन नहीं होता। उन्होंने पूछा महाराज क्या बात है? तो ऋत्वियों ने कहा, ऋषियों ने कहा महाराज आप निस्संतान है इसलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बीच में श्रीधाम वृंदावन की धरा से हमारे परम स्नेही श्री मदन मोहन दास जी महाराज पधारे हैं। हम आपका आप पधार गए, आनंद आ गया। श्रीधाम वृंदावन में धीर समीप और गिरिराज जी में बिल्कुल मानसी गंगा के समीप। और महाराज जी बहुत सरल, बड़े आनंद मूर्ति। आज तो दादरी वासियों के ऊपर भगवान बड़े रीझ रहे हैं, कृपा बरस रही है, कृपा। आप सब मन ही मन पूज्य संतों के चरणों में नमन करें। महाराज अंग को पुत्र प्राप्त हो गया और नाम रखा उसका बेन। बचपन से ही बहुत उच्छृंखल हिंसक प्रवृत्ति का, और जैसा प्रायः होता है माताएं बच्चों का पक्षपात करने के स्वभाव वाली होती हैं, प्राय ऐसा होता है।
पिता कितना भी रूठ जाए, कितना भी डांटे डपटे सावधान करे, परंतु माताएं बच्चों का पक्ष ले जाती है। अंग महाराज ने कहा, देवी तुम्हारा पुत्र कुमार्ग पर जाने लगा है, सावधान, परंतु वो फेवर कर जाए। एक दिन बड़ी चिंताजनक स्थिति हो गई। महाराज अंग हार गए समझा करके, न श्रीमती सुन रही है न पुत्र सुन रहा है। तो रात को सो रहे थे और सोते सोते सोच रहे हैं कि कुपुत्र का होना अच्छा है कि सुपुत्र का होना अच्छा है। यदि इस बात को सांसारिक दृष्टि से विचार करें कि सुपुत्र होना अच्छा है कि कुपुत्र होना अच्छा है, बच्चा आज्ञाकारी हो, सेवक हो, माता पिता की भक्ति करता हो, तो संसार के लोग कहते हैं बड़ा पुण्यात्मा है, सतपुत्र मिला है, रत्न मिला है पुत्र के रूप में, बड़ा पुण्यात्मा है ये व्यक्ति। परंतु राजा अंग ने क्या सोचा है, उनकी सोच क्या है? वो कहते हैं कुपुत्र होना अधिक अच्छा है। कद पत्यंतु वरम मन्ये। महाराज अंग ने रात्रि के, अर्धरात्रि के निशीथ काल में सैया पर लेटे लेटे श्रीमती के सो जाने के बाद, उससे पहले भी कोई चिंतन किया होगा। श्रीमती सो गई तो घर छोड़ दिया, और निष्कर्ष यही निकला कि कुपुत्र हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? बोले कुपुत्र होगा तो स्नेह की श्रृंखला, मोह का बंधन अपने आप कट जाएगा, और यदि सुपुत्र हुआ, आज्ञाकारी हुआ, तो सेवा के पास में बांध लेगा, भजन नहीं करने देगा। चाहे जिस भांति से हो, ये जो न दिखने वाली स्नेह की जंजीर है, श्रृंखला है, ये कट जानी चाहिए। उनके दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर के कटे, या भगवान के भजन की मधुरिमा के प्रभाव से कटे, पर कटनी चाहिए। इसलिए आसक्ति को आसक्ति कहते हैं महाराज जी, जा सकती नहीं है, वो आ तो सकती है। आसक्ति मतलब आ सकती है पर जा नहीं सकती। इस आसक्ति को जब तक तुम जा सकती नहीं बनाओगे, बात नहीं बनेगी। भगवान के भजन का बहाना मिला, भले ही श्रीमती से तिरस्कृत होकर के मिला, अथवा कुपुत्र के द्वारा पीड़ित होने पर मिला, भले ही संसार के द्वारा तिरस्कृत होने पर मिला, पर इस संसार की आसक्ति से विमुक्त होकर के हरि भजन का कोई बहाना मिला, बस मिल जाए रास्ता। कितने लोग हैं जो कुपुत्र के होने पर भी घर छोड़ते हैं। नित्य तिरस्कार होता है, नित्य उपेक्षा होती है, नित्य अपमान की आग में जलते हैं, परंतु उसी दलदल में फड़फड़ाते पड़े रहते हैं। कौन छोड़ करके भजन करने वृंदावन जा रहा है? पर अच्छा है सब लोग पहुंच गए तो मुश्किल हो जाएगी, ये भी भलाई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बेन राजा हो गए पिताजी के जाने के बाद, और उनके एक विशेषता तो महाराज जी है बेन की, उसका राज्य शासन एक नंबर का है। आपके सनातन सिद्धांतों के अनुरूप उसकी शासन व्यवस्था नहीं है। वो धर्म को नहीं मानता, वो देवता को नहीं मानता, वो तीर्थ नहीं मानता, वो भगवान को नहीं मानता, और वो यज्ञ को नहीं मानता। वो कहता है राजा होने का मतलब परमात्मा होना है। महात्माओं ने समझाया, नहीं माना। इस प्रसंग में एक बात समझ में आती है, कथा तो आप सब जानते ही हैं। महात्माओं ने क्रुद्ध होकर के हुंकार मात्र से उसका प्राणांत कर दिया। कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो, कितना भी अधम से अधम प्राणी हो,
उसका भी तुम अन्वेषण करोगे, अनुसंधान करोगे, मंथन करोगे तो उसके अंदर से भी आपको परमात्म सत्ता की प्राप्ति होगी। किसी भी व्यक्ति को पतित मान करके, घृणित मान करके, निंदित मान करके उसका उपहास मत करो। तुमको घृणा करनी है तो उस व्यक्ति की बुराइयों से घृणा करो, दोषों से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। अपनी रक्षा हो जाए उतनी उचित दूरी बनाओ। देखो, दोनों प्रकार से सीखने को मिलता है। अच्छे व्यक्ति को, किसी महापुरुष को अच्छा कर्म करते देखो तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझ में भी ये अच्छाई आ जाए, मैं भी इस अच्छाई का अनुकरण करने लग जाऊं। और यदि किसी बुरे व्यक्ति को दुष्कर्म में प्रवृत्त पाते हो तो घृणा मत करो, निंदा मत करो, चर्चा मत करो। उससे सीख लो कि ये बुराई मैं मेरे जीवन में आने नहीं दूंगा। मान लीजिए आपके माता पिता हैं, आपके कोई पूज्य जन हैं, आदरणीय हैं, और उनमें कोई जन्मांतरीय संस्कार के कारण कोई त्रुटि रह गई है, कोई व्यसन लग गया है, तो ना तो निंदा करो, न तमाशा बनो, न तमाशा बनाओ। अभी तो मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर लो, मन में ठान लो कि मैं मेरे जीवन में ये त्रुटि नहीं आने दूंगा, ये दोष नहीं आने दूंगा, ये दुर्गुण नहीं आने दूंगा, ये दुर्व्यसन नहीं आने दूंगा। मूल उद्देश्य है अपने जीवन का परिष्कार। वो तब संभव है जब इस पद्धति से अपने जीवन को परिष्कृत करोगे। महर्षियों ने, राजा के बिना प्रजा में विप्लव होने लगा, विद्रोह होने लगा, अराजकता फैलने लगी, तो उसके शरीर का मंथन किया, जंघा भाग का मंथन किया, तो उस भाग से कृष्ण वर्ण का, छोटे कद का, निषाद जाति का पुरुष उत्पन्न हुआ। उसको निषाद कह करके एकांत में एक तरफ दिया। फिर जब बैन के दक्षिण भुजा का मंथन किया तो भगवान की कलाओं से विभूषित महाराज पृथु का अवतार और वाम भुजा से भगवती माँ अर्ची का अवतार हुआ। इससे पहले इस धरा को पृथ्वी नहीं कहा जाता था। महाराजा पृथु के कारण ही इस पृथ्वी को, इस धरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। महाराजा पृथु आदि राजा हैं और उन्होंने राजमार्गों की व्यवस्था, नगरों की व्यवस्था को सुचारू रूप दिया। इसके अनंतर इस वंश में प्राचीन वर्री का उपाख्यान है। प्राचीन वर्री नाम के एक राजा हुए, बड़े 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 यज्ञ करते थे। यज्ञों के नाम पर जो विधियों के पालन का अति आग्रह है, उसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इस दृष्टि से जीव हिंसा का भी समन्वय होता था, समावेश हो जाता था। और प्राचीन वर्री का तात्पर्य है कि इतने यज्ञ किए धरती पर कि सारी धरती पर कुसाई कुसा बिछा डाली। वर्री कहते हैं कुसाओं को। इतने यज्ञ किए, अत्यंत यज्ञ के आग्रही होने के कारण जीव हिंसा में भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति बढ़ गई। तो श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि इस व्यक्ति के चित्त में भगवत प्रेम की धारा का भी यदि समन्वय हो जाए, समावेश हो जाए, तो यज्ञीय कर्मकांड के माध्यम से विशुद्ध चित्त में, यज्ञ का तात्पर्य है माने ऐसे, और नारद जी करना क्या चाहते हैं, दोनों का समन्वय करें तो यज्ञ का तात्पर्य चित्त का शुद्ध होना। और श्री नारद जी महाराज के द्वारा जो उस प्राचीन वर्री के चित्त में भगवत प्रेम का प्रवाह अपने उपदेश के द्वारा किया, तो किसी पात्र का शुद्ध होना, रिक्त हो जाना इतना पर्याप्त नहीं है। उसमें भगवत विषयक अनुराग का समावेश हो जाए तो उस चित्त की शुद्धि की सार्थकता हो जाए।
इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति खेत में से घास उखाड़ करके फेंक दे, जो कांटे की झाड़ियाँ आ गई हैं उनको उखाड़ करके फेंक दे, गंदगी हटा दे, पर उसमें फिर बीज ना बोए। जहाँ तक हम समझते हैं, लगता है प्राचीन वर्हिकी चित्त में जो यज्ञीय कर्मकांड का अति आग्रह था और उसके कारण जीवादिक हिंसाओं में विशेष प्रवृत्ति थी और एक प्रकार से नीरसता आ गई थी, सरसता कम हो गई थी। नारद जी महाराज जैसे महापुरुष ने उस चित्त में सरसता का बीज बो दिया। यहाँ यज्ञ का तिरस्कार उद्देश्य नहीं है या यज्ञ का खंडन उद्देश्य नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यज्ञ कहीं खंडन का विषय होता तो भगवान राम के अवतार के मूल में, बताना भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, बताओ कैसे हुआ? अकेले किसी अन्य साधन से संभव होता तो 60,000 वर्ष तक महाराज दशरथ को प्रतीक्षा न करानी पड़ती। इस संसार ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार होते हुए देखा है, तो उसके मूल में भी महायज्ञ है। जब दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया, तब भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रघुनाथ बन करके, राघवेंद्र बन करके उनके आंगन में आए। महाराजा बलि मिट गया था। शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा संपद्यमान यज्ञों की आभा प्रभा कांति से, ओज से संपन्न होकर के सारे संसार ने देखा है कि सामान्य मिटा हुआ व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया। इसका तात्पर्य समन्वय में है। चित्त में भगवत विषयक अनुराग का समावेश करना नारद जी महाराज को इष्ट था और इसी प्रसंग में इस संसार की अनित्यता का उपदेश दिया पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से। उन्होंने कहा, राजन तुम कहाँ लगे हो? पुरंजन शब्द का अर्थ है कि पुरम जनयति इति पुरंजनः, जो इस शरीर का निर्माण कर लेता है और इसमें रहने वाली अर्थात जीवात्मा, पुरंजन माने जीवात्मा, इस शरीर को जो अपना कह करके आग्रह बुद्धि पाल ले, वो पुरंजन है। और इस शरीर के अंदर रहने वाली जो बुद्धि है, वो श्रीमती बुद्धि। बुद्धि का मतलब श्रीमती कहते हैं पत्नी को, जो आने पर श्री भी दे और ज्यादा मति भी दे। पत्नियों को इसलिए श्रीमती कहा जाता है। श्रीमती क्यों कहा जाता है मालूम है? विवाह से पहले ऐसे ही घूमता है पागलों के जैसा, कोई पूछता ही नहीं है। और जैसे विवाह की बात आती है तो चेहरे पर रौनक आ जाती है, भले ही कुछ लपेटा लपेटा करके सुंदर लगे, और ठीक ढंग से कपड़ा पहनना आ जाता है। इस मनुष्य में एक, मैं कितना ठीक हूँ कुछ पता नहीं है, यदि मेरा कहना ठीक ना लगे तो उसको अपने हिसाब से ठीक कर लेना। इस मनुष्य में, पुरुष में सौंदर्य भाव का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में किसी मातृ शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। मेरा कहना, यदि हो सकता है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और मेरे शब्द ठीक ना पड़ रहे हों, अथवा मैं कुछ कह रहा हूं पर वो ठीक ना हो, आप ठीक कर लेना। इस पुरुष में, इस मनुष्य में सौंदर्य भाव का उदय तब होगा जब उसके जीवन में किसी स्त्री का प्रवेश हो जाएगा। वो माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, अथवा इसके अतिरिक्त कोई और हो, सौंदर्य बोध, सौंदर्य भाव का उदय, उसको सजने की प्रवृत्ति का उदय, उसको अच्छा लगने की इच्छा होना, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके जीवन में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं होगा। और किसी स्त्री में किसी पुरुष के प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा की कला ही है, वो तो स्वयं में सौंदर्य रूप है। स्त्री है प्रकृति, स्त्री है व्यवस्था, स्त्री है सिस्टम, स्त्री है सौंदर्य बोध,
स्त्री है परमात्मा का काव्य, स्त्री है गीत, स्त्री है संगीत। और मनुष्य में सौंदर्य आता है तो रूखा सूखा है, झाड़ झंकाड़ सा अकेला हो। अभी पुराने जमाने में तो, अब आजकल क्या है पता नहीं। महाराज पुराने जमाने में आपने ध्यान से सुना होगा कि कोई लड़का ठीक ठाक काम नहीं कर रहा तो 2-4 घर के बुजुर्ग या पड़ोस के लोग इकट्ठे होते, कहते अरे शादी कर तो सुधर जाएगा। इन पुराने लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। क्या बोलते थे, भाई शादी कर दो अपने आप सुधर जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। मानो शादी नहीं हुआ, बुद्धि शुद्धि संस्कार है। और गजब बात ये, माता पिता समझाते, बहुत डांटते डपटते, बहुत मनुहार करते, एक नहीं सुनता। और विवाह होने के बाद में 5-7 दिन में ही लाइन पे लग जाता। वो कहती धीरे धीरे देखो जी कुछ करो, कुछ करने से होगा, कब तक बैठे बैठे खाएंगे, मैं अपने घर क्या जाके बताऊं। तो धीरे धीरे सुनार की तरह खट 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 करे तो करने लग जाए। श्रीमती का कितना प्रभाव होता है। एक लड़का नया नया विवाह हुआ, बेचारा सवेरे का गया हुआ शाम को थका हारा घर आया, नौकरी पे से, ड्यूटी पे से, और दरवाजे पर बैठे हुए पिता ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दे, मुझे दवा खानी है। तो ऐसे अर्रा के पड़ा, बोले दिखाई नहीं देता क्या, सवेरे का गया हुआ शाम को अब आया हूं और आते ही फिर मुझको काम पर लगा दिया। बेचारे बाप मौन हो गए। अंदर पहुंचा तो श्रीमती ने कहा कि आज नुमाइश का अंतिम दिन है और आज ही आज है, टाइम निकल गया तो फिर क्या फायदा, मुझे नुमाइश जाना है। तो तुरंत मोटरसाइकिल पर किक मारता है और श्रीमती को बिठा करके बिना थके बिना हारे दौड़ लगा देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपीवल्लभ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे कृष्णा।